अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं उर्दू एआई की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को एआई या मसनूई ज़हानत समझाता या सिखाता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी से कार्टूनिक 3D पिक्सार स्टाइल कार्टून्स क्रिएट कर सकते हैं और उनके लिए जो वर्ड बबल्स होते हैं या जैसे आप कॉमिक स्ट्रिप्स देखते हैं वो बना सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे इमेज जनरेशन पे और उसको फिर स्टोरी टेलिंग में बदलने पर। अगली वीडियो में हम इन्हीं करेक्टर्स को वीडियो में बदलने के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर। हम इस वक्त मौजूद हैं गूगल जेमिनी में। आप यही काम गूगल की जेमिनी ऐप में भी कर सकते हैं और वेबसाइट पे। गूगल जेमिनी की वेबसाइट पर आएंगे या ऐप में आप जाके टूल्स पर क्लिक करेंगे और इमेज जनरेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप प्रो पे हैं तो प्रो कर सकते हैं, जो भी आपके पास मोड है उसमें आप कर सकते हैं। ये फ्री पे भी हो सकता है बट ऑफ कोर्स उस पर लिमिटेशन होंगी और पेड पे भी हो सकता है। हम यहाँ पर सबसे पहले अपना एक करेक्टर क्रिएट करते हैं। करेक्टर से मुराद कि आप क्या अदाकार अपने जो भी आपकी स्टोरी है उसमें चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरी जो स्टोरी है उसमें एक करेक्टर जो है वो एक पुलिस वाला है। तो पहले उसकी हम एक इमेज जनरेट करते हैं। इमेज जनरेट करने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट एन इमेज ऑफ पुलिस पर्सन। जो भी आपका करेक्टर होगा, पुलिस पर्सन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इन 3D पिक्सार स्टाइल। बल्कि इसको थोड़ा और वाज़ेह कर देते हैं कि पाकिस्तानी पुलिस पर्सन इन ब्लैक यूनिफॉर्म इन 3D पिक्सार स्टाइल। ही इज 35 ईयर्स ऑफ एज, ताकि एज के हिसाब से उसका करेक्टर क्रिएट करे। और एंड ही हैज़ बिग मस्टेच। मस्टेच बोलते हैं कि उसकी जो मूछें हैं वो बड़ी सी मूछें हैं। हम पहले उसको प्रो पे क्लिक करके और हम सबमिट करते हैं। अब हमारी पहली इमेज बनने जा रही है। ठीक है, ये मेरे दिमाग में था तो मैंने बना दिया। आपके लिए आइडिया ये है कि आप पहले इमेज जनरेट करने से पहले अपने दिमाग में स्टोरी या जो आइडिया है वो क्रिएट करें कि किस तरह के लोग होंगे, कितने कैरेक्टर हैं। चूंकि अब एआई अभी तक सीख रहा है तो आप बहुत सारे कैरेक्टर बनाएंगे तो आपकी स्टोरी या जो आपकी कहानी है उसमें खराबी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकती है। तो अभी हम दो कैरेक्टर्स की बुनियाद पे एक जो है वो स्टोरी जनरेट करेंगे। हमने एक तस्वीर जनरेट कर दी है। ठीक है, हमारे पास एक पुलिस वाला आ गया है। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा कैरेक्टर जनरेट करते हैं। जनरेट अ सेकेंड कैरेक्टर। हिज नेम इज his age is 55 years of age, wearing white kameez shalwar with no hairs on his head and heavy weight. ओके, ये मेरा दूसरा करेक्टर है जो मैंने उसको बताया। आप ये उर्दू में भी लिख सकते हैं अगर आपके पास आपके किरदार की डेफिनेशन है तो। ठीक है, अब ये मेरे लिए दूसरा एक करेक्टर जनरेट करेगा। जैसे ये जनरेट करेगा तो अब हम जो उसको बनाएंगे उसको हम अभी वीडियो नहीं बना रहे, अभी हम इसको एक कॉमिक स्ट्रिप में बदलेंगे। अब ये जब तस्वीर देगा तो हम दोनों तस्वीर इसको वापस देंगे कि भाई ये पुलिस वाला करेक्टर ए है और जो बुढ़े अंकल हैं वो करेक्टर बी है। उसके बाद हम इनके लिए एक स्टोरी क्रिएट करेंगे जहां पे वो बोल रहे हो। आपने देखा होगा कार्टून, एक उसमें इमेज कार्टून में वो बबल्स बने होते हैं या वर्ड क्लाउड बोल रहे होते हैं, उनके डायलॉग लिखे होते हैं, कॉमिक स्ट्रिप बोलते हैं। सही है, अब आप देखें कि इनकी तस्वीर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि पुलिस पर्सन इज ए एंड मैन विद वाइट कमीज सलवार इज बी। ये ए और बी मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि इसको याद रहे, जब हम आगे चल के प्रॉम्प्ट देंगे कि ए ये बोल रहा है, बी ये बोल रहा है, तो उसको बार बार कंफ्यूजन ना हो। से यस इफ यू अंडरस्टैंड। अब मैं इसको कह रहा हूं कि अगर तुम्हें ये बात समझ आई है तो जो है वो मुझे यस बोलो ताकि हम उसको कंटिन्यू करें। अब एआई स्मार्ट हो गई है तो ये बोलेगी यस कि ठीक है, मैं आपकी बात जो है वो समझ गया हूं। और उसके बाद वो मुझे
देखें, अब उसने बोला यस के बाद समझ गया है। अब हम क्रिएट करते हैं एक कॉमिक स्ट्रिप। क्रिएट अ कॉमिक स्ट्रिप विद सीन 1। ठीक है, अब पहले सीन के साथ मैं ये करता हूं ए। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। बी, घर से निकला हूं, दही लेने जा रहा हूं। सही है। अब मैंने ये स्ट्रिप्स बनाई, अभी मैंने इसको लिखा नहीं है, बट अगर मैं चाहता हूं कि मुझे रिजल्ट एक्यूरेट मिले तो मैं इसके आगे लिखूंगा वर्ड बबल्स या वर्ड क्लाउड। तो वो क्या करेगा कि वो उसको समझ आ जाएगा कि इसने किस तरह इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सो मैंने जब ये इसको बोला, और अपोलोजाइज माय स्पेलिंग्स, एंड मैंने इसको बबल्स बोला और मैंने अब इसको यस किया। ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि क्रिएट अ कॉमिक स्ट्रिप विद सीन 1। ए, कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो। बी, घर से निकला हूं, दही लेने जा रहा हूं। अब चूंकि मैंने इसको पहले ही बता दिया है कि पुलिस वाला करेक्टर ए है, उसका नाम ए है, और जो वाइट कपड़ों वाला शख्स है उसका जो नाम है वो बी है, और नीचे मैंने वर्ड बबल्स लिख दिया है। वर्ड बबल्स या वर्ड क्लाउड्स आप देखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, घर से निकला हूं, दही लेने जा रहा हूं। ठीक है। अब मैं इसको जैसे जैसे कंटिन्यू करते जाऊंगा ये इस तरह बदलते जाएगा। ठीक है। सो ये फॉर इंस्टेंस सीन 1 हो गया। अब मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूं, इसका साइज अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं। मुझे इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, मुझे स्टोरीज के लिए चाहिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप किस तरह इससे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ए बोलेगा मुझे तुम जैसे मुझे शक है कि तुमने किसी का बकरा चुराया है। बी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। मैं आपको सिर्फ ऐसे रैंडमली बता रहा हूं। अब चूंकि मॉडल समझ गया है कि हमने आगे क्या करना है, तो मैं सिर्फ ए और बी लिखता हूं और वो अब आगे उसको खुद ब खुद फिक्स करते जाएगा। सो अगर आपके पास एक कहानी आपके माइंड में ऑलरेडी है जिसमें आप दो करेक्टर्स का आपने सोचा हुआ है, इस तरह आप उस कहानी को बढ़ा सकते हो। इंस्टाग्राम वगैरह पे या फेसबुक पे आप बहुत बड़ी कहानियां नहीं लिख सकते। सो मे बी 2 इमेजेस, 4 इमेजेस, 6 इमेजेस की कहानी जिसमें आपने इस तरह के इंटरेक्शंस जनरेट करने हैं, या मे बी आपने सिर्फ इमेज जनरेट की और ऊपर आपने वैसे ही कहानी लिख दी। आपने देखा होगा बहुत सारे पेजेस सोशल मीडिया पे इस तरह का कंटेंट बना के अपने जो अपनी प्रेजेंस है उसको जाहिर करते हैं और अपने लिए फॉलोअर्स और वो गेन करते हैं। चाहे आपकी कोई प्रोडक्ट हो उसकी भी इसी तरह मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई आपका मिशन हो उसी को भी उसको बता सकते हैं। ये देखें, मुझे शक है तुम किसी का बकरा चुराया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ दही लेने निकला हूँ। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके वापस जेमिनी को बोल सकता हूँ कि इसको ठीक करो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। सिमिलरली अगर हम चैट जीपीटी में जाएं, फॉर इंस्टेंस मैं आपको चैट जीपीटी में दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी में ये किस तरह काम करेगा। ठीक है। मैं अभी चैट जीपीटी के फ्री मॉडल पे हूँ और मैं देखता हूँ कि ये किस तरह मॉडल काम करता है। ठीक है। अभी मैं फ्री मॉडल पे हूँ, मैं क्रिएट इमेज पे क्लिक करूंगा और मैं इसे बोलूंगा बबल। ठीक है। अब मैंने इसको सिंपली ये बोल दिया। यहां से मैं साइज चूज कर सकता हूं कि मुझे किस तरह की इमेज साइज चाहिए। सो फॉर नाउ लेट्स पुट 1 by 1। अब हम देखते हैं कि चैट जीपीटी इसको किस तरह बनाता है। सो आपको आइडिया हो गया होगा कि इस तरह की जो इमेजेस आप देखते हैं वो किस तरह जनरेट होती हैं। ये 3D पिक्सार स्टाइल कहलाती हैं। वर्ड्स जो सामने आते हैं उनको आप वर्ड बबल या क्लाउड बबल कह सकते हैं, वर्ड क्लाउड कह सकते हैं। और फिर उनमें आप करेक्टर्स को वेरी सिंपली आप जो है वो उसको ए या बी का नाम देंगे, तो फिर आप ए और बी के लिए डायलॉग लिखते जाएंगे। बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि पहले आप अपने पास स्टोरी या कहानी जो भी है वो बनाएं। फॉर इंस्टेंस आप इसको मार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं कि तुम्हें पता है बालों के लिए अच्छा शैम्पू कौन सा है। सो बी बोलेगा हाँ मुझे पता है कि उर्दू आई शैम्पू खरीदोगे तो तुम्हारे बाल अच्छे होंगे। सो इस तरह आप इसे अपनी मार्केटिंग के लिए या अपनी प्रोडक्ट की
जो भी आपकी प्रमोशन है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो आप देखें यहाँ आपको उसने एक डिफरेंट रिजल्ट दिया और ये आपके लिए तैयार हो गया होगा। सो आई होप कि ये आपके लिए मददगार रहा होगा। आसान अल्फाज में एआई को सीखने और समझने के लिए उर्दू एआई को फॉलो करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।